सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबईकरों को जरूरी सरकारी दाखिलों को प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े, इस नेक मकसद के साथ आखिर ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक की संकल्पना से ऐरोली सेक्टर 5 में भव्य सेवा केंद्र का निर्माण किया गया है और इसी का शुभारंभ ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के हाथों संपन्न हुआ, जहां उनके साथ मौजूद थे ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे, अनंत सुतार, अशोक पाटिल, शशिकला सुतार, राजेश मड़वी, बीजेपी पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता। इस सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों को जरूरी दाखिले समय पर दिलाने का भरोसा दिलाते हुए गणेश नाइक ने कहा कि यह सेवा केंद्र लोगों के लिए आने वाले समय में बेहतर विकल्प साबित होगा। देखिए, बात ऐसी कि आजकल जो भी कोई बिजनेस करो, एजुकेशन लो, कौन सी चीज़ भी पाने का प्रयत्न करो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एविडेंस लगता है। और इसके लिए जो भी एविडेंस चाहिए वो ई सेवा केंद्र के मार्फत उस चीज़ की उपलब्धता की जाएगी। लोगों को लूटने का काम कई लोगों के माध्यम से हो रहा है, उस पर बंधन डालने का एक काम यहाँ से ज़्यादा होने वाला है। किसी भी हालत में कोई ज़रूरतमंद आदमी को कौन सी भी जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है वो पाने का मार्ग भी बताया जाएगा और वो पाने के लिए लोगों को पूरी मदद यहाँ से की जाएगी। इसके लिए इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए भाई साहब, जब कोविड शुरू हुआ उस टाइम में सैनिटाइजर देना, वहाँ पे मास्क देना, लोगों को दवा देना, ये प्रशासन का काम था। लेकिन उस वक्त में मेरे साथी भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क का वितरण किया, सैनिटाइज़र का वितरण किया, लोगों में जागरूकता पैदा की, भाई सेफ डिस्टेंस रखो। उसके बाद में वो आयुर्वेदिक गोलियां डाल दी गई, उसके बाद में गली गली में स्प्रेइंग करने की मशीन दी गई और कार्यकर्ताओं ने अपने जेब से पैसा निकाल के लोगों को अनाज देने का काम किया। अब वो सब ये नई मुंबई की जनता जानती है। और उस वक्त में जब हम लोग महापालिका में जाते थे, कोविड सेंटर में जाते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, पर्यावरण विभाग के कार्यालय में जाते थे, सड़कों में जाते थे, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में हम जाते थे, उस वक्त में सभी और पार्टी के लोग वहाँ पे उनका कोई आता पता नहीं था। मैं सोए थे कि ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, उनका कोई आता पता नहीं था। और ये राजनीति को बाजू हट के हम लोगों ने सब काम किया। और मुझे इस बात का आनंद है कि झोपड़ी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे गांव के कार्यकर्ता, शहर के कार्यकर्ता, गरीब अमीर सब लोगों ने अपने ताकत से वो काम किया, नई मुंबई की जनता की सेवा करने का प्रयत्न किया। ये उपकार की भावना से नहीं किया, वो किया वो सब कर्तव्य की भावना से किया। उसका हमें एक समाधान है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई परिवार के लोग गए, रिश्ते नाते के लोग गए, साथी गए, मित्र गए, प्यार करने वाले जनता से कितने घटक लोगों को एक कोरोना के कालखंड में अपना जीवन को ना समाप्त करना पड़ा। उनके बारे में दुख तो मन में है ही है, लेकिन जो आगे है उनको बचाने के लिए पूरी प्रयत्न की
पराकाष्ठा करने का कार्यकर्ताओं ने प्रयत्न किया और आगे भी वो जारी रहेगा। सेवा केंद्र के शुभारंभ पर गणेश नायक ने फिर एक बार कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भरकर उनमें नई चेतना निर्माण की। कोरोना काल में कुटुंब प्रमुख की भूमिका, अपनी दूरदृष्टि से शहर के विकास को नई ऊंचाइयों को हासिल कराना, विकास में बाधा लाने वाले विपक्ष को अपनी शैली में जवाब देना, पद पद पर आम जन की आवाज बनकर समस्या का तत्काल निवारण करना। गणेश नायक ने हर स्थिति, हर हाल में नवी मुंबई को सुरक्षित रखने का काम किया। ऐसे में अपने फिर उसी दरारे के साथ शहर के हित में जनता दरबार को पुनः शुरू करने के खुले संकेत इस माध्यम से गणेश नायक ने फिर दिए और कहा कि अब हर वार्ड स्तर पर जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निवारण करूंगा। जनता दरबार जब से मैं चुन के आया, समझो एमएलए मिनिस्टर बना, उसके बाद में आचार संहिता लगने तक जनता दरबार आपने देखे है। वो कोई ज़रूरत से नहीं किए थे, जनता की ज़रूरत से किए। वो हमारी ज़रूरत नहीं थी। हमारा कर्तव्य भाव हमने वहाँ पर निभाया था और आगे भी हमारी कर्तव्य भावना को हम आगे बढ़ाने वाले। आता याच्या पुढे जसं अधिवेशन संपल्यानंतर 8 दिवसातून एकदा या ठिकाणी मी बसणार आहे, ऐरोलीच्या दिघ्याच्या जनतेच्या अडीअडचणी सोडणार आहे। त्यानंतर एखाद्या म्हणजे गणपतीला पण जाईन, कोपर करण्याला पण जाईन आणि जो वाशीचा जो भाग आहे या ऐरोलीबद्दल तिथे पण जाईन आणि वेळ पडली तर उद्याला CBDमध्ये लोकांनी बोलवलं तिथं पण जाईन, नेरूळमध्ये जाईन, सानपाड्यामध्ये जाईन। शेवटी जनसेवक जनसेवकाला मर्यादा नाही। जनतेच्या अडीअडचणी ऐकण्याकरता, सोडवण्याकरता सगळीकडे सगळ्यांनी जायला पाहिजे। ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क।